हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें प्रैक्टिस सेट है 13। इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट 13 विधा आलोचना। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामविलास शर्मा। तो कौन है जो स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी यानी नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। विधा आलोचना है जिसमें हम पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीडीसी। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। विरुद्धों का सामंजस्य, विरुद्धों का सामंजस्य एक किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी व प्रगतिवादी आलोचक है। कौन है? तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी व प्रगतिवादी आलोचक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? ए नेमीचंद जैन, बी धर्मवीर भारती, सी भारत भूषण अग्रवाल, फिर डी है भगवत शरण उपाध्याय। यानी उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो इसका सही आंसर है डी भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो उर्वशी महाकाव्य के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ए नंद दुलारे वाजपेयी,
बी है रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह या फिर डी है नगेंद्र। तो शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़वाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। किसका है? तो रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ हैं, रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद 1941 ईस्वी, 1941 ईस्वी की। फिर है भारतेंदु युग, भारतेंदु भारतेंदु युग कब की रचना है? तो 1943 ईस्वी की रचना है, 1943 ईस्वी। फिर है निराला, तो निराला है 1946 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी की रचना है। साहित्य और संस्कृति, फिर है साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृत 1949 ईस्वी की रचना है, 1949। भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या, यह कब की रचना है? तो यह है 1949 ईस्वी की, यानी यह भी 1949 ईस्वी की रचना है। प्रगति और परंपरा, फिर है प्रगति और परंपरा, प्रगति और परंपरा 1949 की है, यह भी 1949 ईस्वी की रचना है। फिर है भाषा साहित्य और संस्कृत, भाषा साहित्य, यानी भाषा साहित्य और संस्कृत। ये थी साहित्य और संस्कृत, भाषा साहित्य और संस्कृति। ये कब की रचना? तो यह है 1954 ईस्वी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं ए नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी है रामविलास शर्मा या फिर डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं, इसका सही आंसर है बी डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत, सुमित्रानंदन पंत, ये हो गई सुमित्रानंदन पंत। फिर है साकेत, साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन। देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता। फिर है रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की भूमिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डी रामनाथ लाल शुक्ल। प्रश्न है कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की, तो इसका सही आंसर है सी नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद,
काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए। चलिए मैं कुछ बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्यधारा को प्रतिष्ठित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा दी है, और शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जो मैं बोलती हूँ उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। उपनिषद कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। यानी हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। ए विजय देव नारायण शाही, बी है डॉक्टर रघुवंश, सी है नेमिचंद्र जैन, या फिर डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी के काव्य भाषा परक और समीक्षक का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है? तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। कौन है? तो समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वह समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान से बातों को सुनिए, जो कि इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रश्न 7 है कि कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। ए धर्मवीर, बी है मुद्रा राक्षस, सी धूमिल, या फिर डी है प्रेमचंद। यानी कबीरबाज भी हैं, यानी कपोत भी हैं और पपीहा भी हैं के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ए धर्मवीर भारती। कौन है? तो धर्मवीर भारती। इनकी दलित आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है, यानी धर्मवीर भारती की दलित आलोचनात्मक कृतियां इस प्रकार हैं। प्रेमचंद्र की नीली आंखें, प्रेमचंद की नीली आंखें। फिर है कबीर के आलोचक, कबीर के आलोचक। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम ढूंढ के लाए हैं आप लोगों के लिए, कि कहीं अन्य भटकना ना पड़े। कबीर के आलोचक। फिर है प्रेमचंद सामंत का मुंशी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी। कबीर, फिर है कबीर सूत न कपास, कबीर सूत न कपास। ये क्या है? तो धर्मवीर भारती की दलित आलोचनात्मक कृतियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहा है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। यानी समीक्षात्मक कृत आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। ए डॉक्टर रमेश कुंतल, बी है डॉक्टर धर्मवीर भारती, सी रमेश चंद्र शाह, या फिर डी है नंद किशोर आचार्य। तो समीक्षात्मक कृत आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह।
रमेश चंद्र शाह समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। इस कृति पर रमेश चंद्र शाह को सन 2001 में व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? तो 2000। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष कृति पर 2001 में इनको व्यास सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था? तो व्यास सम्मान मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जहां पर एक्सप्लेन करने वाला होता है वहां पर एक्सप्लेन करते चलते हैं। प्रश्न 9 है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। ए शिव सिंह सरोज, बी मिश्रबंध, सी है रामचंद्र शुक्ल या फिर डी है श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं मिश्रबंध। कौन है? तो इसका सही आंसर है बी मिश्रबंध। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की थी। यानी मिश्रबंध 3 भाई थे मिश्रबंध, उन्होंने हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक कृति की रचना की थी। इसमें सबसे बड़े थे देव, सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया है। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है। यानी इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है। किसने? तो मिश्र बंधुओं ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? यानी आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? ए मिडिल्टन मरे, बी वार्ड, सी हर्बर्ट रीड या फिर डी नॉर्मन फोस्टर है ये फोस्टर। प्रश्न 10 यानी आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ए मिडिल्टन मरे। कौन है? तो ए मिडिल्टन मरे। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है ए नैषध चरित है ये, चरित्र नहीं चरित चर्चा, बी है विक्रमांक देव चरित चर्चा, सी है देव बड़े की बिहारी या फिर डी है हिंदी कालिदास की आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। इसका सही आंसर है डी हिंदी कालिदास की आलोचना। इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी कालिदास की आलोचना के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 कह रहा है कि डैश डैश भारतीय समीक्षा के जनक हैं। ए भरत मुनि, बी राजशेखर, डी विश्वनाथ या फिर डी है मम्मट। तो डैश डैश यानी भारतीय समीक्षा के जनक हैं। इसका सही आंसर है बी राजशेखर। कौन है? तो राजशेखर। भारतीय यानी राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक हैं। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। कौन थे? तो राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध रचना है। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा इनकी प्रसिद्ध यानी राजशेखर की प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं तो काव्य मीमांसा, बाल रामायण,
रामायण, बाल रामायण, बाल बाल भारत, बाल बाल भारत, बाल भारत के बाद है कर्पूर मंजरी, कर्पूर कर्पूर मंजरी। फिर है द्विशाल भंजिका, यानी विदशाल विदशाल भंजिका, विदुषाल भंजिका आदि। भरतमुनि को, तो भरतमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसे? तो भरतमुनि को। इनकी प्रसिद्ध रचना है, यानी भरतमुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को पंचवेद माना जाता है। भरतमुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है, पंचम वेद, पंचम वेद। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 कह रहा है कि रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जो कि पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज आए थे। पेपर तो हालांकि सरल था। प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ए 1920, बी है 1930, सी 1940, फिर डी है 1950। तो समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 1930 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1930 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं सूर साहित्य। क्या है? तो सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता। चलिए मैं कुछ रचनाओं को यहाँ पर लिख देती हूँ कि सूर साहित्य, सूर साहित्य, सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके बाद है नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, अशोक के फूल, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी नंद दुलारी वाजपेयी, या फिर डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रश्न 15 का सही आंसर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो प्रश्न 15 कह रहा है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं?
तो इसका सही आंसर है सी, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? तो सी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की एक परिभाषा भी दी है, यानी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म। नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा है छायावाद के विषय में, यानी छायावाद से संबंधित कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक मानव छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसका कथन है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। ऐसे कथन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। प्रश्न 16 है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। ए डॉक्टर नगेंद्र बी रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो प्रश्न 16 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। प्रश्न 17, तो प्रश्न 17 है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। लघु मानव के सहारे बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजय देव नारायण शाही, सी है रामविलास शर्मा या फिर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है बी, विजय देव नारायण शाही। कौन है? तो विजय देव नारायण शाही है। विजय देव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है मछली घर, मछली घर है, साखी संवाद तुमसे, साखी संवाद तुमसे, साखी संवाद तुमसे, आवाज हमारी आएगी, तुमसे आवाज हमारी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। तो प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में हुई है? ए नामवर सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी है केदारनाथ अग्रवाल, डी है त्रिलोचन शास्त्री। तो किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में हुई है? तो इसका सही आंसर है ए नामवर सिंह की। नामवर सिंह की प्रतिष्ठा केवल आलोचक के रूप में हुई है, जबकि अन्य कवि हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री कविता तथा अन्य विधाओं से भी संबंध रखते हैं। तो केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री कविता तथा अन्य विधाओं से भी संबंध रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। तो प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? ए कविता, बी कहानी, सी निबंध या फिर डी है आलोचना। यानी कौन सी विधा जो सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर है डी, आलोचना। कौन है? तो आलोचना। आलोचना विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि कविता, कहानी, निबंध की सर्जना की जाती है। आलोचना यानी आलोचना पूर्व में रचित साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोण से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण है। यानी आलोचना पूर्व में रचित साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है नामवर सिंह या फिर डी है विजय देव नारायण शाही। तो किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के
अनुरूप की है? तो इसका सही आंसर है बी, नगेंद्र ने की है। किसने की है? तो नगेंद्र ने की है। डॉक्टर नगेंद्र नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है, यानी और आलोचना ग्रंथ रस सिद्धांत लिखे हैं। आलोचना ग्रंथ रस सिद्धांत भी लिखे हैं। किसने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है पसंद आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। मिलते हैं एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।